सभी को एक सबक मिल गया होगा कि कोर्ट ने कहा क्या, खारिज ही नहीं किया है, खारिज के अलावा बहुत कुछ बोला। बोले आप जो आर्गुमेंट कर रहे हैं या जिसलिए आपने एप्लीकेशन दी ये विचार योग्य ही नहीं है। और उन्होंने क्या कहा है, कोर्ट ने आपको क्लियर कर दें, उन्होंने कहा पीठ जो है दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में संजय सिंह की भूमिका की जांच जो है वो अभी शुरुआती चरण में है। मतलब अदालत ने साफ कह दिया दबाव वाली बात नहीं है। दूसरी बात, आपका विचार करने योग्य नहीं है, राहत की कोई बात भी नहीं बनती है। अब आपको बता रहे हैं कि ये लोग इतने बेशर्म हैं, आप वाले कहना नहीं चाहिए। ये हाई कोर्ट गए पहली बार, नहीं तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी कहने वाली आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि संजय सिंह ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए एक याचिका दाखिल की थी कोर्ट में और इसी मामले को लेकर के आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी भी की, जिसमें कहा कि कोई राजनेता हो या फिर आम इंसान हो, कानून सबके लिए बराबर है। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। कोर्ट ने जिस तरीके से आज संजय सिंह की याचिका खारिज की है, जो ईडी की गिरफ्तारी को उन्होंने चुनौती दी थी, जाहिर तौर पर इससे न सिर्फ संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है बल्कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है, जो कि इस गिरफ्तारी को ही निराधार बता रहे थे। क्या कहेंगे इस पे? आपको बताना है, कहावत है चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। बिल्कुल ये पोजीशन किसी ने पहले बात कही थी, बिल्कुल सच है। आपको बता रहे हैं आज शायद आपको, संजय सिंह को, केजरीवाल जी को, मैडम सीएम को, मार्लेना जी को और राघव चड्ढा जी को, सभी को एक सबक मिल गया होगा कि कोर्ट ने कहा क्या, खारिज ही नहीं किया है, खारिज के अलावा बहुत कुछ बोला। बोले आप जो आर्गुमेंट कर रहे हैं या जिसलिए आपने एप्लीकेशन दी ये विचार योग्य ही नहीं है। और उन्होंने क्या कहा है, कोर्ट ने आपको क्लियर कर दें, उन्होंने कहा पीठ जो है दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में संजय सिंह की भूमिका की जांच जो है वो अभी शुरुआती चरण में है। तो मतलब पीठ इसमें वही नहीं कर सकती है, कोई इनको राहत ही नहीं दे सकती। दूसरी बात, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा जी ने आज 4 बजे के बाद फैसला सुनाया। 19 को कल उन्होंने फैसला सेव कर लिया था। उन्होंने इसके आगे बोला, जो अदालत में एक बात कही गई है कि दिनेश अरोड़ा ने दबाव में दिया है बयान, अदालत किसी दबाव की बात भी नहीं मानती है और इस तरह का अदालत को कोई भी वाकया भी नहीं दिखा। मतलब अदालत ने साफ कह दिया दबाव वाली बात नहीं है। दूसरी बात, आपका विचार करने योग्य नहीं है और इसमें राहत की कोई बात भी नहीं बनती है और इसीलिए उन्होंने कल फैसला सुरक्षित रख लिया। इतना ज़्यादा मतलब कह दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने ये भी कहा राहत का कोई आधार भी नहीं बनता। मतलब आधार का मतलब हो गया बेस लाइन भी कोई आधार नहीं बनता। अब आपको बता रहे हैं कि ये लोग इतने बेशर्म हैं, आप वाले कहना नहीं चाहिए। ये हाई कोर्ट गए पहली बार, नहीं तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। सिसोदिया में क्या हुआ, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट जैसी ऑनरेबल संस्था वहाँ तुरंत पहुँचा। उन्होंने फिर कहा कि तुम हाई कोर्ट जाओ, लोअर में चल रहा, तुम वहाँ सेशन में ट्रायल कर चुके हो, डायरेक्ट तुम यहाँ आ गए सुप्रीम कोर्ट, तुम हाई कोर्ट जाओ। फिर सिसोदिया वाले फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से खारिज हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट से 2 बार खारिज हुई और एक दूसरे वाले में फैसला सुरक्षित कर लिया। राहुल राज कोर्ट से इनका भी यही पोजीशन है, हाँ, राउज एवेन्यू कोर्ट से इनकी भी यही पोजीशन है कि खैर इन्होंने एक गनीमत रखी कि सीढ़ी जो चढ़े ठीक से हाई कोर्ट गए, ये निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इन लोगों के पास तमाम पैसा है, शराब उसका, पूरी दिल्ली को इन्होंने शराबी बना दिया। लाखों परिवार बर्बाद हो गए। क्या बेचा, किसमें दलाली खाई? कोयले में नहीं, कोयले से भी ज़्यादा शराब में दलाली। कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप। ये कहते थे हम शराबबंदी बंद कर देंगे, पंजाब में कर देंगे, यहाँ कर देंगे, कहीं पे इन्होंने शराबबंदी नहीं, और शराब बिकवाई और ज़्यादा बिकवाई, हर जगह 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 दुकान खोल दिए। दूसरी उन्होंने एक बात और बोली है, आपको क्लियर कर दें कि हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय में सिंह की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने कहा कि अवैध है। ये सिंह ने कहा अवैध है और ये दुर्भावनापूर्ण है, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए। इसके पहले इन्होंने, संजय सिंह जी ने क्या कहा था कि एक बहुत बड़े राजनेता हैं, जन नेता हैं और एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है।
आप देखिए एक आदमी चोरी कर रहा है, चोरी बिल्कुल क्लियर कट है, बाकायदे प्रूफ हो गए। अगले के दोनों अगले के घर पे काम करते थे शुरू से लेके साथ रहे, वो इसने पार्टनरशिप बनाई, 2 करोड़ रुपया लिया, उसमें बाकायदे मोबाइल लोकेशन मिली, सब कुछ। उसके बावजूद मॉडल देखिए, मॉडल क्या है, चवन्नी भी नहीं मिली, एक पैसा भी नहीं मिला। ये बिल्कुल आपको बता रहे हैं, इनको सिखा दिया गया। जैसे कुछ अनपढ़ लोग होते हैं, उनका लड़का कहीं टेस्ट में बैठता, कहते साहब लड़के ने तो पूरी पेन की पूरी स्याही खत्म हो गई और लड़का पास नहीं हुआ। ऐसा मतलब ऐसे तर्क ये लोग दे रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं इनके, अगर आपको बता रहे हैं आपके भ्रष्टाचार पे ये एक बहुत करारा तमाचा है और अब सुधर जाना चाहिए। आप देखिए पूरी पार्टी जा रही, कितनी मेहनत से अन्ना जी ने बनाई थी, वीके सिंह ने बनाई थी, आज वो क्या कह रहे होंगे, किरण बेदी जी ने बनाई थी, सब लोगों ने मिल करके बनाई थी आप पार्टी, और उनके साथ धोखा है। आप कितना बड़ा धोखा हो रहा। और आपको बता, जब इन्होंने ये कहा आज ये अनियमितताएं हुई हैं, तो अदालत ने इनकी इस बात को भी नहीं माना और स्पष्ट मना कर दिया कि अवैध, ये खुलेआम कह रहे हैं अवैध है, दुर्भावनापूर्ण। अदालत ने इस बात को, हाई कोर्ट ने नहीं माना। इसके अलावा आपको बता रहे हैं उसमें ये भी कहा गया आज कि इन्होंने 2021-22 को संशोधित करते हुए शराब नीति को करते समय अनियमितताएं की गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया, जिसमें दागी शराब निर्माताओं, थोक व खुदरा विक्रेताओं को फायदा पहुंचाया। अब आपको इसमें क्लियर कर दें, ये मामला भी और बढ़ेगा, क्योंकि संजय सिंह के कई दोस्तों ने गवाही दे दी। दूसरी, अभी तक जो पोजीशन थी वो सिर्फ थोक विक्रेता को थी, एक को लेकर के थी। जो 100 करोड़ का मामला आया था उसमें उन्होंने, एक साउथ के रेड्डी ने एक्सेप्ट किया था। अब आपको बता रहे दागी, कुछ दागी भी है जिनको दिया गया है और कुछ को हड़काया गया है। दिनेश अरोड़ा के सामने एक को गर्दन दबाई गई थी, ऐसे करके हड़काया गया कि तू बोलेंगे नहीं, उसका रिजेक्ट कर दिया गया, दूसरे दागी को दिया गया। ये एक मामला होगा और फुटकर उस पर पैसे लिए गए हैं और संजय सिंह ने लिए हैं। संजय सिंह के लिए खुद एक फुटकर उसने गवाही दी है कि हमने इनसे कहा कि हमको एक दुकान दिला दो वहाँ पर, तो इन्होंने दिला दी सिसोदिया जी से कह के। दूसरा, दिनेश अरोड़ा भी सब बतला रहा कि संजय सिंह ने सब बात कराई। तो आपको बता रहे मेन जो है ये लोग इनके हैंड थे। इनका मास्टर प्लानर कौन है, इनका मास्टर प्लानर कौन है, गैंग ऑफ लीडर कौन है, गैंग। हम आपको बता रहे हैं, आपने बहुत फिल्में देखी होंगी, बासेपुर के, ये सब दुनिया भर, ये एक अपने आप में एक अलग वो है। नटवर लाल के बाद भी फिल्में आएंगी, आप देखिएगा। अच्छा, मुख्य रूप से अगर हम यहाँ पर बात करें, जिस आरोप के तहत ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है, तो यहाँ पर रिश्वत लेने का भी एंगल सामने आ रहा है। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये क्या पूरा का मामला है जिसमें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा की गई है। देखिए आपको बता रहे हैं, संजय सिंह के खिलाफ बाकायदे लोगों ने शिकायतें की। दिनेश अरोड़ा जो व्यापारी था उसने बताया कि मैंने इनको 2 करोड़ रुपया बाकायदे सबूत दिया, इनके आदमी के सामने दिया और उन्होंने कह भी दिया। इनके 2 हैं, एक विवेक त्यागी, दूसरे मिश्रा, उन दोनों ने भी कहा और उसके में बाकायदे मोबाइल की लोकेशन मिल गई जिसके थ्रू दिया गया, जहां पर ये एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा ने एफिडेविट दी। इसके अलावा तमाम ऐसे हैं, साउथ के एक रेडिंग दी। दूसरी बात है, लगभग 80 लाख रुपए का एक चेक दिया गया। एक उसमें एक रेस्टोरेंट में वो रखा गया, रात भर मीटिंग हुई, उसमें पैसा इकट्ठा किया गया। इन्होंने कहा कि हमें गोवा के चुनाव के लिए पैसा चाहिए। तो तमाम सबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बस ये है कि बड़ा आदमी, आप देखिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचना, एक गरीब आदमी दिल्ली का बेचारा मर रहा, 5 रुपये चोरी में, 50 रुपये चोरी में उसकी नौकरी जा रही। बड़े बड़े मंत्री चले गए, 10,000 रुपया एक मंत्री लिया था तो उसको सेंट्रल मिनिस्ट्री से चल गए। मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, केजरीवाल जी ने। और आपको बता रहे, केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं किया किसी मंत्री का। जब जनता का बहुत दबाव पड़ा, जब वो जान गए कि जनता इनको बिल्कुल वो पोजीशन कर देगी जो रूस के जार का किया था, तमाम राजा जो है सत्ता से उतार के फेंक दिए, इन्होंने इसलिए इन लोगों को कह दिया कि रिजाइन दे दो ताकि हम बच जाए। इन्होंने अपने को बचाने के लिए तमाम लोगों की बलि दे दी। हालांकि वो लोग इन्वॉल्व थे, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया। अब वो वक्त दूर नहीं है जब असली हो आएगा। उस कूचे से हर शख्स बेआबरू होकर निकला, कोई पहले निकला, कोई बाद में निकला, मगर जो आखिरी में निकलता है उसको लात मार के भगाया जाता है, ये भी होता है।
फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है और सीधे तौर पर देखा जाए तो आज जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह के द्वारा जो गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका थी खारिज कर दी, इससे बड़ा झटका लगा है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी एक क्लियर मैसेज है, जो कि कल तक संजय सिंह की इस गिरफ्तारी को निराधार बताते थे, बेबुनियाद बताते थे, गलत बताते थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।